What's up people? How's it going? आज एक नई कहानी और ये कहानी है अमन और रिया की। अगर आप ये जो हेडिंग पढ़ रही हैं, sometimes the worst heartbreak isn't when someone leaves you. It's when they still love you deeply and you never notice until it's too late. This is the story of Aman, the boy who gave everything. ये एक अमन और रिया की कहानी है और ये पूरे पैराग्राफ में पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई। सो अमन एंड रिया ये कॉलेज में मिले थे, कॉलेज के लास्ट ईयर में मिले थे एंड अमन वाज अ वेरी इज अ वेरी shy kind of a person, introvert kind of a person, चुपचाप रहता है, he doesn't express anything, but जिसके लिए if he loves somebody genuinely, whether it's a guy or a girl, as a friend also, he'll do anything for that person, but he's a very introvert person personality wise. Now as compared to Riya जो थी, Riya है, she was this bubbly girl, ambitious, chirpy, popular girl, just very, बस moving, मतलब एक्सट्रोवर्ट गर्ल, मिलना जुलना लोगों से, पार्टियों में जाना, वेरी एंटरप्राइजिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो देयर वर दीस टू एब्सोल्युटली पैरेलल पर्सनालिटीज. ये मिले किसी फ्रेंड के थ्रू और अमन इंस्टेंटली व्हेन ही मेट हर, ही रियली लाइक्ड हर. एंड सिंस जो रिया थी, रिया ने अमन का नेचर देखा एंड ही वाज वेरी केयरिंग, वेरी स्वीट एंड ऑल ऑफ दैट, इंट्रोवर्ट, शरीफ लड़का. तो रिया आल्सो लाइक्ड हिम एज अ फ्रेंड और उसने बात करना शुरू कर. Now Aman and Riya started talking. अब अमन का क्या था? अमन just never treated Riya as her friend. Aman actually started loving her. He used to love her a lot. तो अमन उसके लिए हमेशा रेडली अवेलेबल रहता था. जब भी एज अ, सारे ये लोग फ्रेंड्स थे, इन्होंने अपने कोई रिलेशनशिप का ऐसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे, दे वर जस्ट फ्रेंड्स और कोई नाम नहीं दिया था. बट अमन वो सारी चीजें करता था जो एक बॉयफ्रेंड करता है. when a girl needs her guy, he was always there. सुबह मॉर्निंग टेक्स्ट करना, रात को गुड नाइट करना, हैव यू ईटन योर लंच, हैव यू ईटन योर डिनर, फिर उसके असाइनमेंट्स में हेल्प करना है, कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हो उसकी भी हेल्प करना, जॉब इंटरव्यूज में गई तो उसको इंकरेज करना, उसको प्रिपेयर कराना पूरे जॉब इंटरव्यूज के लिए. चाहे अपना भी जॉब इंटरव्यू को बैक सीट में रख देगा पर उसको पहले प्रेफरेंस देगा, उसको प्रिपेयर कराएगा, उसके साथ इनफैक्ट इंटरव्यू में भी जाना, उसके लिए बाहर वेट करना, ये सब अमन ने किया. ही डिड एवरीथिंग, ये डिड एवरीथिंग. उसके लिए गाड़ी में वेट करेगा, वो जॉब इंटरव्यू से आई, फिर उसको करेक्ट करेगा, ये करना है, वो करना है, ऑल ऑफ दैट. तो ऐसे ऑफ कोर्स दोस्ती बहुत गहरी हो गई. बट रिया ऑलवेज कंसिडर्ड अमन एज अ फ्रेंड, नथिंग एल्स. पर वो सारी चीजें, मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले अमन को फोन करेगी. अमन यूज्ड टू रियली लव हर, ही वाज मैड अबाउट हर. तो अमन वाज रेडली अवेलेबल फॉर रिया. मतलब रिया ने फोन करना है और अमन सारे काम छोड़ के आ जाएगा, ये हाल था. पर रिया ऐसी नहीं थी. अगर कभी अमन को रिया की जरूरत पड़े तो रिया इंस्टेंटली नहीं आती थी. रिया अपनी कन्वीनियंस देखती थी, अच्छा अभी करती हूँ, मैं बिजी हूँ, अभी करती हूँ. पर अमन अगर बिजी भी हो, सारे काम छोड़ के पहले प्रायोरिटी थी रिया. पर रिया वाज नॉट लाइक दैट. मैं ये पूरी दोनों की पर्सनालिटी आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आगे समझ आए. तो ऐसे कहानी बढ़ती रही. इंटरव्यू में जॉब इन दोनों की लग गई एंड दे गॉट बिजी इन देयर लाइफ. बट अमन अभी तक वो रिया पे होल्ड ऑन करता रहा, उसको मैसेजेस करना, ये सब करना. सो वन फाइन डे रिया गॉट वेरी इरिटेटेड कि यार अमन, तू मेरे को बार बार इतने मैसेजेस मत किया कर, इतने फोन मत किया कर. व्हेन आई नीड यू आई टेल यू, यू सफोकेटिंग मी, मुझे स्पेस दे, स्पेस दे. तो जब अमन ने ये सोचा कि स्पेस दे, बिकॉज अमन अगेन एज ए सेइंग, सुबह मैसेज करना, खाना खाया कि नहीं, ऑल दैट कंसर्न थिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो रिया ने इसको, इनकी आर्ग्यूमेंट हुई और रिया ने बोला कि भैया मत करा कर मुझे ऐसे मैसेजेस इतने, आई डोंट लाइक इट. I'll call you if I need anything. I'll call you or message you. अब इसके दौरान क्या हुआ, पहले ये लोग रेगुलरली मीट करते थे. अब हुआ क्या, जब रिया भी अपने काम में बिजी हो गई, नए फ्रेंड्स आ गए, नई नई लाइफ शुरू हो गई कॉलेज के बाद. सो शी ऑल्सो मिलने का प्लान बनाती थी अमन के साथ, पर फिर एंड मोमेंट में कैंसिल कर देती. और ये रेगुलरली होता रहा. तो वन फाइन डे जब इनकी एक आर्ग्यूमेंट हुई और इसने बोला कि यार अमन, आई नीड स्पेस, तो अमन ने बोला ओके. अब उसके बाद अमन ने सारे मैसेजेस करने छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया. एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, हफ्ता निकल गया, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, एंड सो ऑन, महीने निकल गए. और रिया को ये नोटिस ही नहीं हुआ बिकॉज रिया वाज सो बिजी विद हर न्यू फ्रेंड्स, विद हर न्यू लाइफ. एंड एज आई सेड, रिया अपनी कन्वीनियंस में अमन को फोन करती थी, अमन के लिए अवेलेबल थी, अपनी कन्वीनियंस पे होती थी जब वो फ्री हो. ऐसे करते करते वन फाइन डे रिया एक दिन ऐसी बैठी थी एंड सडनली शी रियलाइज कि अमन कहाँ है. अमन के फिर उसने देखा कि कोई मैसेजेस ही नहीं आए आज तक. शी रियलाइज कि यार वो है क्या, अमन कहाँ चला गया.
महीने बाद उसने रियलाइज किया कि यार ये अमन के मैसेजेस क्यों नहीं आते। तो जब उसने देखा कि अमन ने मैसेज, देन शी स्क्रॉल बैक, और उसने फिर रियलाइज किया यार कि मैं अमन के साथ कितनी रूड होती थी, अमन ने मेरे लिए कितना कुछ किया, और मैं उसके साथ कभी, मेरे रिप्लाईज भी बड़े रूड होते थे अमन के लिए। तो उसने क्या किया, अमन को पहले ढूंढा, उसने पहले इंस्टाग्राम में मैसेज किया एंड ऑल ऑफ दैट। तो अमन ने शायद नहीं देखा होगा मैसेज, तो फेसबुक पे भी देखा एंड ऑल ऑफ दैट, बट अमन वाज नॉट मैसेजिंग हर समथिंग लाइक दैट, या नहीं पढ़ा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर रिया भी भूल गई। फिर एक दिन रिया ने थक मार के यार सोचा कि मैं जरा अमन के घर जाती हूँ, देखूं कहाँ है अमन। रिया एक दिन उसके घर गई। घर गई तो उसने अमन के घर गई तो अमन के डोर नॉक किया। तो उसकी माँ से पूछा कि आंटी अमन कहाँ है। तो आंटी ने बोला बेटा वो चला गया, ही इज मूव टू अनदर सिटी, उसको वहां पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली एंड वो चला गया। अब ये सुन के रिया वो शैटर्ड कि यार ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो फिर उसने फिर आंटी को बोला कि आंटी प्लीज अमन को बोलो मुझे फोन करे, मैं उसको फोन कर रही हूँ और उठा नहीं रहा मेरा फोन। तो वन फाइन डे फिर क्या हुआ, वो घर आ गई, रात को अमन का फोन आया उसको, रिया को। तो फिर रिया ने बोला कि अमन वेयर वर यू, तू कहाँ गायब हो गया, ये वो। तो उसके बाद उसने बोला कि यार रिया मैं गायब नहीं हुआ, मैं तो वही था, पर तूने मुझे कभी वैल्यू नहीं दिया। एंड आई एम इन दिस सिटी नाउ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ऑलरेडी डेटिंग समबडी एंड आई एम वेरी हैप्पी, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक टू यू, कोई बात फायदा नहीं है, बिकॉज यू ओनली टोल्ड मी कि मुझे फोन मत किया कर, एंड यू नेवर वैल्यूड माई प्रेजेंस। अब ये सुन के फिर अमन ने फोन रख दिया, दैट्स इट। अब रिया वाज क्राइंग, वो घर घर में बैठ के वो रोने लग गई कि मैंने क्या किया। एंड देन शी स्टार्टेड स्क्रोलिंग हिज इंस्टाग्राम पिक्चर्स एंड ऑल, एंड ही सॉ हिज गर्लफ्रेंड, एंड he could see in the pictures कि कितना खुश है अमन and all of that. Now, what do you what's the conclusion of this story? Conclusion of this story is it's a true story यार, वैसे मैं आपको सच बताऊं। Now ये conclusion ये निकलता है कि don't take anybody for granted. Just because somebody is readily available doesn't mean that that guy or girl doesn't have a life. वो readily available हैं आपके लिए because वो आपको priority करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वेले बैठे हैं और उनकी लाइफ में और कुछ है नहीं। अगर आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा किसी भी बंदे का कि वो सैचुरेशन पॉइंट रीच करेगा, एंड दैट विल बी द एंड गेम फॉर इट ऑफ दैट पर्सन, वेदर इट्स अ गाय और। मैं बस यही कहूंगा, मैं इसमें अमन का भी मैंने थोड़ा बोला था कि अमन को भी थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर आप रेडिली अवेलेबल होते हो किसी के लिए तो ऑटोमेटिकली वो बंदा ग्रांटेड ले लेता है। तो आपको चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, यू शुड नेवर बी रेडिली अवेलेबल फॉर योर पार्टनर। एक बैलेंस होना चाहिए। देखिए कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, दोस्ती हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या शादी हो, दोनों बंदों के एफर्ट से बनता है रिलेशनशिप, चाहे दोस्ती हो या कोई भी हो। इट टेक्स टू टू टैंगो। एक बंदा कुछ करता रहे ना तो जोकर लगे, ताली दो हाथ से बजती है। इट ऑलवेज टेक्स टू टू टैंगो। ये थी स्टोरी। So that's why this was the paragraph. Sometimes the worst heartbreak isn't when someone leaves you. It's when they stay, love you deeply, and you never notice until it's too late. This is the story of Aman, the boy who gave it. Alright guys, आज के लिए इतना ही। Take care and please like share subscribe कर लें। और अगर आपकी कोई stories हैं, you want to discuss something with me, just shoot me an email rajveersays@gmail.com. Spelling है RAAJVEER SAYS, सब एक वर्ड है @gmail.com। जो आप उसमें करें एंड देन वी विल शेयर एंड डिस्कस द स्टोरी। टेक केयर, लव यू।